का स्वागत है चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सदगुरु एक मिशन पर है आज की डेट में। 100 दिन की बाइक यात्रा, और भारतवर्ष में वो 4-5 दिन पहले आ चुके हैं। और कल यानी कि 5 जून को दिल्ली में सेव सॉइल का एक कैंपेन था, फंक्शन था, या कुछ भी बोलना चाहें। सदगुरु दिल्ली में थे। सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं महोदय, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। और वहाँ पर उन्होंने, सदगुरु ने उनको एक सेफ सॉइल के बारे में कुछ बातें बताई। और साथ ही साथ नमस्कारम एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सदगुरु एक 100 दिन का एक मिशन पर है, जिसमें वो बाइक में अलग अलग देशों में ट्रैवल करके भारतवर्ष में 4 या 5 दिन पहले पहुंच चुके हैं। कल यानी कि 5 जून को सदगुरु दिल्ली में आए थे, और सौभाग्य हमारा कि हमें भी वहाँ जाने का मौका मिला। इस वीडियो में मैं अपने वॉलेंटियरिंग का वहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और साथ ही साथ जो प्रोग्राम वहाँ पर हुआ उसके बारे में भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये सारा मेरा एक्सपीरियंस होगा, और लगभग पूरे प्रोग्राम के दौरान वॉलेंटियरिंग ही करी। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी प्रोग्राम को अटेंड करना है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप वो safesoil.org में जा सकते हैं, और वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से जगह पर अभी सेफ सॉइल का कैंपेन होने वाला है, कौन कौन सी राज्य, कौन कौन से स्टेट में हो रहा है, कौन कौन सी सिटी में हो रहा है। आप वहाँ जाकर फिर उसमें पार्ट ले सकते हैं। और ये जो वॉलेंटियरिंग है, इसमें वॉलेंटियरिंग करने के लिए आपको इनर इंजीनियरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जिन्होंने इनर इंजीनियरिंग नहीं भी करी है वो लोग भी जा सकते हैं, क्योंकि जब हमने फॉर्म फिल करा था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया था। सेव सॉइल के लिए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, ये कैंपेन से जुड़ने के लिए। जो फंक्शन होने वाला था, वहाँ पर इवेंट होने वाला था, हमने रजिस्ट्रेशन किया था। पहले तो केवल फंक्शन इवेंट अटेंड करने के लिए किया था, लेकिन उसके बाद एक और ऑप्शन आया हमारे पास कि आप एज अ वॉलेंटियर भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो मेरे साथ 2 लोग और थे, मैंने उनको भी वॉलेंटियरिंग के लिए रजिस्टर करवाया और खुद भी रजिस्टर किया। और हम लोग 7 बजे 5 जून को दिल्ली पहुंच चुके थे। देहरादून से दिल्ली जाना था, तो रात को 11 बजे की बस थी, सुबह 5 बजे दिल्ली पहुंच चुके थे। और फिर इतनी जल्दी तो खैर उस जगह पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाकर हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो 7 बजे हम लोग, जो लिंग भैरवी टेम्पल है दिल्ली में, हालांकि टेम्पल नहीं है वो, लिंग भैरवी गुड़ी रखी गई है वहाँ पर, कॉन्सिक्रेटेड फॉर्म है वो भी, तो उसको हमने विज़िट करा। 7 बजे हम उस जगह पहुँचे, और 7 से लेकर 10 बजे तक वो टेम्पल खुला रहता है। आप वहाँ 3 घंटे आराम से रह सकते हो। और वहाँ पर अगर आप उस जगह जाएंगे तो एक टेम्पल है लिंग भैरवी का, सदगुरु श्राइन है। एक जगह ऐसी है जहाँ पर ईशा के प्रोग्राम्स होते हैं, और अभी लेटेस्ट में उन्होंने एक और छोटा सा एक रूम बनाया है जिसको साधना हॉल कहते हैं। मुझे लगता है कि जनरली कुछ लोग कोरोना से पहले सदगुरु की जो श्राइन है वहाँ पर लोग शांभवी वगैरह जो भी उनके प्रैक्टिसेस थी वो करने जाते थे। और हम भी उस रूम में 2019 में जा चुके हैं, और उस रूम के अंदर अगर आप एनर्जी देखोगे तो वो बहुत बहुत बढ़िया स्तर की है। 2019 में इतना रिसेप्टिविटी नहीं थी, लेकिन अब जिस लेवल की रिसेप्टिविटी है 2019 के कंपैरिजन में, अगर किसी भी स्पेस में जाते हैं तो वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत पता चल ही जाता है। तो लिंग भैरवी के टेम्पल में 3 घंटा बिताए, वहीं रहे 3 घंटे, अपनी प्रैक्टिसेस भी करी। हालांकि मैंने तो योगासनास और शांभवी करी। मेरे साथ जो गए थे वो 3 घंटे उसी टेम्पल में बैठे रहे। वो ना ही ईशा मेडिटेटर है, हाँ कुछ कुछ वो ऑनलाइन मेडिटेशन सदगुरु के द्वारा दिए गए करते हैं, बट 3 घंटे वो ही वॉज सिटिंग देयर इन द टेम्पल। और फिर हम लोग वहाँ से 10 बजे निकले। और
अगर आप इसे इत्तेफाक कहें, हम लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम की तरफ को जा रहे थे, तो बीच में हम उसी रास्ते से गए जिस रास्ते से जिस रास्ते में विज्ञान भवन पड़ता है। वहाँ पर 11 बजे से सदगुरु सदगुरु के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी 11 बजे उनकी एक मीटिंग थी, और वहाँ पर एक सदगुरु ने उनको मिट्टी बच किस तरीके से भारत की मिट्टी को संरक्षित किया जाए, पूरी एक डॉक्यूमेंट उनको दिया। और फिर वहाँ पर जो स्पीचेस होंगी वो ऑलरेडी आप लोगों ने देख ली होंगी। तो हम लोग भी सौभाग्य से उसी जगह से गुजरे, और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पर लगी हुई थी, और हम ऑलरेडी वॉलंटियर से कांटेक्ट करना चाहते थे। तो हमें ये पता चला कि उस जगह 10:30 से जैमर लगा दिए गए थे। फिर हम इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुँचे, और वहाँ पर आप लगा लो 11:30 से 12 बजे के बीच में ही इतनी भीड़ थी, मतलब गाड़ियाँ ही 100-150 गाड़ियाँ लाइन में से लगी हुई हैं। 11 साढ़े 11 बजे इतने लोग पहुँच चुके थे, और लगभग सारे के सारे लोग वॉलंटियर्स तो थे, और कुछ लोग जल्दी भी आ गए होंगे, लोगों में एक्साइटमेंट रहती है। तो पहुँच गए थे हम भी वहाँ पर, और फिर हम लोगों ने एंट्री करी, थोड़ा माहौल देखा कैसा है। जो अभी हमने जो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ली थी वो भी मैं शेयर कर दूँगा। हमने माहौल देखा कैसा है, और ऑलरेडी वॉलंटियर्स की पहले मीटिंग हो चुकी थी। हम उस मीटिंग में नहीं जा पाए थे, तो हमें कोई टास्क असाइन नहीं किया गया था, ना ही हमें कोई ग्रुप असाइन किया गया था। तो हम लोग गए, और जैसे और लोग बैठे हुए थे इंदिरा गांधी स्टेडियम में, वैसे हम जैसे स्टेडियम में घुसे ना, तो वहाँ का अलग ही माहौल था। मतलब एक अलग सी शांति और एक अलग सी एनर्जी, ये दो चीज़ें एक साथ वहाँ पर अवेलेबल थी, और मज़ा ही आ गया मतलब उस जगह जाकर। हालांकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, तो क्या पता उस वजह से भी हमें अंदर जाके अच्छा लगा, बट वहाँ पर एक अलग सी कामनेस थी, और साथ ही साथ एक अलग सी एनर्जी थी। फिर हम लोग कुछ देर हमने वहाँ 12:30-1 बजे तक हम वहाँ बैठे रहे। हमें कुछ जो भी हमें, अगर किसी को आँख बंद करके बैठना था तो हम आँख बंद करके बैठे रहे। और फिर 1 बजे करीबन हमको बुलाया जाता है कि आप लोग आइए, और वॉलंटियर्स बुलाते हैं हमको, बोलते हैं कि अब आप लोगों को टास्क असाइन होंगे। तो हमें जो टास्क असाइन हुए थे वो सीटिंग, लोगों की सीटिंग पे हमें, जहाँ पर लोगों ने बैठना था उस जगह हमें उस कमेटी में हमको डाला गया था। और हमारा काम ये था कि जो भी लोग आएंगे उनको डायरेक्शन देनी है। जो नीचे बैठे हुए थे, ऊपर नहीं, ऊपर स्टेडियम में नहीं, जो नीचे वाला फ्लोर था वहाँ पर कुछ स्पेशल गेस्ट जो थे वो आने थे, कुछ स्पेशल लोग थे जिनको बुलाया गया था, वो लोगों ने नीचे बैठना था। और ऊपर जो स्टेडियम था जहाँ पर कुर्सियाँ अलग से लगी रहती है एरिना में ऊपर, उस जगह के लिए अलग वॉलंटियर्स थे। तो हम लोगों को, मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि मुझको नीचे वॉलंटियरिंग करने का मौका मिला। और सबसे पहले हमने क्या किया, वैसे तो पहले डिस्कशन हुआ, बहुत सारे लोग थे, और जहाँ तक मैंने देखा वहाँ पर फीमेल्स ज़्यादा थी और मेल्स कम थे। जिस ग्रुप में हम थे उसमें भी 3 या 4 मेल्स थे, बाकी सारी फीमेल्स थी। 8 या 10 लोग थे, बाकी सारी फीमेल्स थी, और मेल्स कम थे। फिर हम लोगों को जो टास्क असाइन हुए थे, हमें चेयर्स को देखना था किस किस तरीके से लगी हैं, और बाहर से हम 200-300 चेयर हमें उठा के एक जगह से अंदर लेके आनी थी एरिना में। तो हमने बहुत सारी चेयर वहाँ से उठा के अंदर लेकर आए, फिर इनको अरेंज करा। और हालांकि साधना तो रेगुलर चलती है, योगासनास, शांभवी और अंग मर्दना थोड़ा इरेगुलर है, बट योगासना और शांभवी ये चलती रहती है। तो एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं थी, कितनी भी कुर्सियाँ उठा लो थकान लगने का मतलब ही नहीं था। बहुत सारी कुर्सियाँ उठाई, और एनर्जी लेवल तो काफ़ी बढ़िया स्तर पे था, और एक अलग सा मज़ा आ रहा था वो काम करने में। मतलब वहाँ इतने सारे लोग इतना सारा काम कर रहे थे, कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई गोबर मिट्टी से एक दरवाज़ा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई फूल से सजा रहा है। अलग अलग लोगों के अलग अलग काम थे, और भी लोग आए हुए थे अलग अलग जगह से। जैसे ई मीडिया आया हुआ था, उनका काम फ़ोटोज़ लेने का था, कोई वीडियो बना रहा है। कुछ लोग एक नोटिस बोर्ड की तरह होता है, उसके ऊपर बच्चों के
जो लेटर्स हैं वो चिपकाए हुए थे, और बहुत सारे काम चल रहे थे साइड बाय साइड। हम लोग चेयर उठा के ला रहे हैं, फिर गंदी चेयर पड़ी है, चेयर को साफ़ करने के लिए कपड़ा नहीं है, कपड़ा ढूंढना है, फिर कपड़ा ढूंढ के ला रहे हैं, और फिर चेयर साफ़ कर रहे हैं उन कपड़ों से। कपड़े और चेयर साफ़ नहीं हुई तो फिर कपड़ा गीला करके लाओ, फिर साफ़ करा जा रहा है। और केवल मैं नहीं, बाकी सारे लोग 100% इन फुल्ली इन्वॉल्व थे, सारे के सारे लोग। मतलब काम करना है बस, केवल और केवल एक ही व्यक्ति की वजह से इतने सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, सदगुरु जग्गी वासुदेव। हम भी केवल उसी वजह से गए थे। इफ़ ही वॉज नॉट देयर, नो वन ऑफ अस वुड गो देयर। मतलब मुझे ऐसा ही लगता है। सारे के सारे लोग पागलों की तरह काम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, हर किसी की शक्ल में अलग ही मज़ा आ रहा है। और अगर किसी कमेटी में मेंबर्स कम है तो दूसरी कमेटी के लोग वहाँ पर जाके काम कर रहे थे। हमने भी वाटर कमेटी में लोग कम थे तो हम बार बार जाके जो मटके थे उनको वाटर बॉटल से फिल कर रहे थे। जो बड़ी बॉटल आती है बिस्लेरी की, उससे हम लोग फिल कर रहे थे। मेरे साथ 2 लोग यहीं से थे, यहीं से गए हुए थे देहरादून से। हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। मतलब हमें तो ऐसा लगेगा हमने बहुत सारा काम किया, बाकी सारे लोगों ने बहुत काम किया। शुरू में तो जब हम खाली बैठे हुए थे, हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कोई झाड़ू पोछा मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुर्सियाँ साफ़ कर रहा है। एरिना में, स्टेडियम में 10-15 हज़ार लोग बैठने की जगह होगी जहाँ पर वो सारी की सारी चेयर साफ़ करी जा रही है, पोछे लग रहे हैं। और ऊपर जो स्टेज है वहाँ पर अलग लोगों की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, और बहुत सारे ब्रह्मचरीज को हमें देखने का मौका मिला। और बीच बीच में लोग शून्य मेडिटेशन करते हुए नज़र आएंगे आपको, मैं वीडियोस में भी शेयर कर दूंगा। अपना बैठे हुए शून्य मेडिटेशन चल रहा है। और शून्य मेडिटेशन के बारे में ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा हल्ला हो, आप उतने ज़्यादा हल्ला में अगर शून्य मेडिटेशन करें तो आपको फ़ायदा होगा। ब्रह्मचरीज देखने को मिले, मतलब फीमेल्स भी थी उनमें और मेल्स भी थे। और ईशा योगा सेंटर में जो मेन बांसुरी बजाते हैं वो भी, उनको भी हमने देखा। अगर उनकी फ़ोटो होगी तो मैं वो भी शेयर करूँगा। हालांकि मैंने ली थी एक फ़ोटो में से। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस कर रहे थे। और हम लोगों ने एक्चुअली में क्या किया, 12-12:30 बजे ही बाहर छोले कुलचे मिल रहे थे, हमने खा लिए थे। तो जब हम अंदर गए 1:30 बजे करीबन, हमें जब टास्क असाइन होने वाला था उससे पहले हमें बोला गया, अन्ना हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। लेकिन हमने पहले काम किया, खाना खाना उसके बाद जाना था, खाना खाने उसके बाद जाना था। तो हम लोग जब खाना खाने पहुँचे, हम लोगों ने ऑलरेडी खाया हुआ था, छोले कुलचे खाए हुए थे। भाई इतना पानी पिया, 2-3 लीटर पानी पी दिया, प्यास ही नहीं बुझ रही है वहाँ। तो खाना नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन जो मेरे साथ थे उन्होंने थोड़ा बहुत खाना खाया। और मतलब मैं बाद में रिग्रेट कर रहा था कि यार हमने बाहर छोले कुलचे क्यों खा लिए, मैं भी वाला खाना खाता। फिर उसके बाद जब खाना वगैरह निपट गया, हम लोगों ने कुर्सियाँ लगा दी, सब कुछ हो गया था। फिर 4 बजे के बाद लोगों की एंट्री होनी स्टार्ट हुई। तो जब एंट्री होनी स्टार्ट हुई तो मैंने कैप उल्टी उल्टी लगाई हुई थी। मतलब जो कैप का फ्रंट पार्ट होता था वो पीछे, और आगे पीछे वाला पार्ट लगाया हुआ था ऐसे करके। फ़ोटोज़ में दिख जाएगा आपको। तो एक वॉलेंटियर मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि अगर आप ईशा को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो टोपी या तो पहनो मत, या तो सीधी टोपी पहनो। तो सीधी मुझे पहननी नहीं थी, तो मैंने उतार के वो रख ली। मतलब उल्टी टोपी नहीं पहनी मैंने। फिर उसके बाद हमें इस मुद्रा में खड़े होना था। और जब हम किसी प्रोग्राम में जाते थे, ईशा के किसी भी प्रोग्राम में जाते थे, तो मैं वॉलेंटियर्स को देखता था, वो हमारे सामने ऐसे खड़े रहते थे, आओ नमस्कार, बिल्कुल ऐसे इस झुके हुए भाव के साथ। तो उन्हें देख के मेरे अंदर से भी वैसा ही भाव निकलता था। और अब वो चीज़ मेरे को रिपीट करनी थी। तो मैंने शुरुआत में मैं उस लेवल पर नहीं कर पाया, लेकिन बाद बाद में मैं इसी तरीके से खड़ा हुआ था। और जितने भी लोग आ रहे थे, सबको हमने इस तरीके से, कुछ लोग कभी कभी आपकी तरफ देखते नहीं है तो आपको अजीब सा लगता है कि इसको नमस्कार हम करूँ या ना करूँ, बट आपको करना होता है। मैंने ऐसे लोगों को करा, और जो लोग नज़रअंदाज कर रहे थे उनको भी हमें नमस्कार करके जाना पड़ा। बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पर। कोई अलग एटीट्यूड में रहता है, कोई किसी ने अच्छे कपड़े पहने हुए, कोई सुंदर है, कोई बॉडी बिल्डर है, अलग अलग एटीट्यूड में, बट सबको नमस्कार करवाया। बिल्कुल ऐसे सब ऐसे नहीं करके गए। हमारे मेरे से छोटे लड़के होंगे वो, खैर सबसे नमस्कार करवाया। और
करना ही पड़ेगा। जब आप ऐसे रहोगे तो सब नमस्कार करके जाएंगे। आपको वॉलेंटियरिंग का मेन पार्ट यही, जहाँ तक मुझे लगता है, कि आपको अपने बारे में सोचना ही नहीं है और आप ऐसे ही खड़े रहेंगे, क्योंकि आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो जिसका ओहदा इतना बड़ा है। आपको उनको रिप्रेजेंट करना है, और मुझे लगता है कि जो वॉलेंटियरिंग में कर रहा था, ये मेरे लिए नहीं था, ना सामने वाले के लिए था, ये मेरी तरफ से एक सदगुरु के लिए कुछ भी समर कुछ अगर मैं उनको दे सकता था या मेरी तरफ से मैं कुछ कर सकता था, मैं वो वॉलेंटियरिंग ही कर सकता था। और केवल उनके लिए नहीं, बाकी लोग जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो रहा है, जिनकी भी वजह से ईशा योगा सेंटर में कार्यक्रम हो रहे हैं, उन सब के प्रति मेरा ये छोटा सा योगदान था जो मैं दे पाया। और फिर जब 6 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे और आरजे रौनक आए, उन्होंने सेफ सॉइल के बारे में लोगों को परिचित करवाया। स्टार्टिंग में बहुत सारे ईशा साउंड्स ने बहुत सारे म्यूज़िक बजाए, लोग नाच रहे हैं। हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन मिले गए थे कि लोगों को बिठाना है, लोग बैठे ही नहीं रहे, जैसे ही बिठाने जा रहे हैं फिर खड़े हो जा रहे हैं। और हमें ये बोला गया था जब आप बिठाने जाएं लोगों को तो आपको ऐसे करके उन्हें बिठाना है, किसी को गुस्से से नहीं बिठाना है, किसी को कैसे नहीं बिठाना है, बस आपको ऐसे करके बिठा देना है। तो जैसे ही हम ऐसे करके जा रहे थे, मैंने ये बात देखी कि मतलब लोगों के सामने अगर आप ऐसे करके जा रहे थे ना, तो वो बड़े ही प्रेम भाव से आपको मतलब वापसी में आपको ऐसे ही कर रहे थे। और अगर आप उनको बैठने के लिए कह रहे थे तो वो चुपचाप बैठ जा रहे हैं, वो कोई भी रजिस्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि ये सदगुरु की वजह से पॉसिबल हुआ है कि जिस तरीके की इमेज है ईशा की, वो इतनी स्ट्रांग है कि सामने वाला डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता। फिर 6:15 6:20 पर मुझे लगता है कि सदगुरु पधारे बाइक में, और जैसे ही वो आए हुटिंग शुरू, मतलब लोग पागल ही हो गए। और खैर हमारा तो कुछ और ही जुड़ाव है, लगाव है, या कुछ भी बोले, बस एक अलग सी बिजली सी कौंधी या कुछ भी अंदर से ही कुछ होता है अलग। अब पहले नहीं होता था। जैसे जैसे हम उनके द्वारा दी गई साधना में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर उनके प्रति भाव जो है और गहरा होता जा रहा है, और समर्पण का भाव अगर आप कह सके वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कैसे कैसे गुरु के चरणों में कोई अपने आप को अर्पित कर देता है, वो मुझे आज समझ आ रहा है कि कोई गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है। कभी नहीं मिले, कभी ही ना कोई बात हुई। शुरुआत में बहुत इच्छा थी कि हम सदगुरु से कभी बात करें, बट सवाल पूछे, धीरे 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 जैसे साधना करते जा रहे सारे सवाल ख़त्म होते जा रहे हैं। बस अब ऐसा लगता है कि साधना करते जाओ, जितने सवाल हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे, और या फिर आपके सवालों का जवाब आपको मिलता चला जाएगा। फिर जब सदगुरु आए, लोगों ने वोटिंग करी, फिर सदगुरु अपनी सीट पर पहुँचे, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं सदगुरु को देखूं। मैं उसी के लिए गया था। तो वहाँ पे आ, एक गेट पार करके जिस जगह सदगुरु बैठे थे, तो एक जगह से जाके मैं देख सकता था उनको, मतलब अगर देखा जा सकता था तो वहाँ से एंट्री करके घूम के सदगुरु को देखा जा सकता था दूर से ही। पास जाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने वॉलेंटियर से बोला कि प्लीज़ मुझे जाने दो। तो उन्होंने कहा जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो सारे के सारे सदगुरु को देखने के लिए आए हैं, अगर मैं आपको अलाउ करूँगा तो और लोग भी बोलेंगे कि हमें ही भेजो, ऐसी भीड़ लग जाएगी। मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट करी, फिर उसके बाद मैंने कहा जिस दिन होगा किस्मत में नहीं, कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि somehow I will go to him और he will come to me। दिस वॉज दी जो थॉट प्रोसेस था उस समय, यही था। कुछ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एक आदमी, थोड़ी आपने वीडियो भी देखी होगी थोड़े दिन पहले, ही वॉज अ ब्लैक मैन, और जिस रास्ते वो जा रहा होता है सदगुरु से टकरा जाता है, और सदगुरु उसको वो बोलता है कि माई फॉर्चून दैट आई मेट यू हेयर। तो सदगुरु उसको बोलते हैं कि यू डिड नॉट कम हेयर, यू वर कॉल्ड हेयर, मे बी समडे इफ वी हैड द फॉर्चून वी विल मीट हिम टू। सो फिर उसके बाद 7 सवा 7 बजे फिर जैसे सदगुरु की एंट्री होती है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो राधे जग्गी वासुदेव है, सदगुरु की बेटी
वो एक डांस परफॉर्मेंस देती हैं। फिर ईशा की तरफ से, ईशा संस्कृति की तरफ से कुछ डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं सेव सॉइल के रिगार्डिंग। और फिर मोहित चौहान आते हैं, मोहित चौहान एक गाना गाते हैं, वो उसकी भी शायद मैंने रिकॉर्डिंग करी हुई है, वो भी मैं वीडियो में डाल दूँगा। फिर उसके बाद मोहित चौहान जब गाना गाते हैं, फिर शायद दिल्ली के कोई कुछ बड़े स्तर पर एक व्यक्ति थे, वो आते हैं, एक स्पीच देते हैं, और वो फिर सदगुरु को इनवाइट करते हैं। और जब सदगुरु आते हैं स्टेज पर, लोग चुप ही नहीं होते, चिल्ला रहे चिल्ला रहे चिल्ला रहे, मतलब ऐसे लगा लो 5-7 मिनट तक हुटिंग चलती है। तो सदगुरु कहते हैं कि अब 3 सेकंड तक तुम लोग चिल्ला लो, उसके बाद कोई नहीं चिल्लाएगा। फिर 3-4 सेकंड तक लोग हुटिंग करते हैं, फिर सदगुरु बोलना स्टार्ट करते हैं। बोलने से स्टार्ट करने से पहले सदगुरु पता नहीं कुछ कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, और एक माहौल सा बन जाता है एनर्जी का कुछ। और आ, फिर उसके बाद सदगुरु एक चैंट करते हैं, कालो न जानाती वाला, और वो मेरा फेवरेट चैंट है। और पहली बार मुझे लाइव सुनने को मिला, और मैं जस्ट आंखें बंद करके बैठ गया था वहाँ पर। एक अलग ही एक्सपीरियंस था वो कालो न जानाती वाला। वो चैंट आप भी ज़रूर सुने, बहुत ही ज़बरदस्त चैंट है वो। तो फिर सदगुरु ने बोलना स्टार्ट किया, किस किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी, और कैसे कैसे अलग अलग जगह पर वो गए, लोगों से मिले, लोगों को उन्होंने किस तरीके से प्रेरित किया, बाहर के लोगों का कैसा रिस्पांस था, और यहाँ के जो लोग थे उनको किस तरीके से उन्होंने प्रेरित करा, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि सबसे हमेशा अगर आप देखोगे, सदगुरु केवल एक चीज़ के बारे में नहीं बताते, सदगुरु आपको ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि आप इस धरती पर एक जीवन है। तो अगर आप एक जीवन है तो उसको बाकी चीज़ों से जोड़े बिना आप नहीं रह सकते। फिर वो सॉइल को उसके साथ जोड़ते हैं, तो वो लोगों को यही रियलाइज़ करवाते हैं। वो उन्होंने एक जोक सुनाया है वहाँ पर कि एक मरा हुआ आदमी होगा अगर, जिसके अंदर जीवन नहीं होगा, चाहे उसको आप कहो कि तू 100 करोड़ रुपए ले ले, चाहे तू इस दुनिया की इतनी बड़ी संपत्ति ले ले, चाहे तू गोल्ड चेन ले ले, उसके एक्सप्रेशन हमेशा ऐसे रहेंगे क्योंकि उसके अंदर जीवन नहीं है। तो आप ऐसे मत बने कि आप मुर्दों की तरह रहें। आप एक जीवन है, जीवन को बाकी सारी चीज़ों से जोड़ के रहें। उन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए और लोगों को प्रेरित किया, और लोगों को उन्होंने ये कहा कि आपको केवल एक ट्वीट करना है, और आपके 4 दोस्त होंगे, 4 भी नहीं, 3 दोस्त होंगे, आपके 3 दोस्त और एक आप। 15 सदगुरु ने कहा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 15,000 लोग होंगे। 15,000 लोग अगर हैं, तो अगर 15,000 लोग अपने 3 दोस्तों को बोलेंगे कि सेव सॉइल, सॉइल से रिलेटेड कुछ भी ट्वीट करें, तो एक दिन में 60,000 ट्वीट आराम से हो सकते हैं। और उन्होंने लोगों से कहा कि मैं चाहता हूँ कि कल सुबह या कल दिन तक 60,000 ट्वीट अगर आप लोग कर सके तो ये बड़े सौभाग्य की बात होगी। फिर सदगुरु ने लोगों को ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने 75 दिनों तक लगातार बाइक चलाते हुए आ रहे हैं। और एक दिन तो ऐसा था, उन्होंने 18 घंटे बाइक चलाई है, लगातार 18 घंटे बाइक चलाई है। और ये भी बताया कि उन्होंने अब तक 523 मीटिंग अटेंड कर ली है, और 523 जो मीटिंग है, 523 जो इवेंट है, वहाँ पर मेन स्पोक पर्सन जो है केवल वो ही थे। और एक चीज़ उन्होंने और बताई कि एक जगह उनकी जो बाइक की क्लच प्लेट है वो जल जाती है शाम के समय। तो जो वॉलेंटियर्स होते हैं वो आसपास की जगह में पता करते हैं, तो उस बाइक की क्लच प्लेट कहीं अवेलेबल नहीं थे। तो किसी दूर जगह पर वो जाकर वो क्लच प्लेट 2 या 3 रेट में सही करा के वापस आते हैं। और सदगुरु बोलते हैं कि मुझे लगा कि अगला दिन अब रेस्ट डे होगा, लेकिन दीज वॉलेंटियर्स डिड नॉट गिव ब्रेक नीदर टू दी मैन नॉट टू द मशीन। ना ही मेरी बाइक को आराम मिला और ना ही मुझे आराम मिला। मतलब ये मेरे वॉलेंटियर भी ऐसे हैं जो मुझे रेस्ट लेने ही नहीं दे रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा। और फिर उन्होंने ये कहा कि जब मैं इतना काम कर सकता हूँ तो आपको तो एक ट्वीट करने के लिए बोला जा रहा है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं इंडिविजुअली हर दिन मिनिमम 10 ट्वीट करता हूँ सेव सॉइल और कॉन्शियस प्लैनेट को टैग करके। कम से कम आप लोग भी जो वीडियोस देख रहे हैं,
ट्वीट करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जितना आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने में ऐसे टाइम बर्बाद करते हो, उसका 2% भी अगर आप निकाल दोगे तो 10-15 ट्वीट आराम से हो सकते हैं। और एक दिन मैंने अप्रॉक्सीमेटली 100 ट्वीट का टारगेट बनाया था और मैंने 25 से 30 के बीच में लगभग ट्वीट कर दिए थे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है 4-5 ट्वीट तो हर एक कर सकता है। जिनका ट्विटर पे अकाउंट नहीं है वो ट्विटर पे अकाउंट बनाए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से अकाउंट बनाना है तो मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से अकाउंट बनाना है। फिर लास्ट में जब सदगुरु जाते जाते सदगुरु ने वही सेफ सॉइल का जो थीम सॉन्ग है ला ले 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 ये वाला गाया और फिर सब लोग इसी में डांस करते हैं और इसके बाद सब लोग डिस्पर्स हो जाते हैं। हालांकि लास्ट में हम लोग वॉलंटियरिंग नहीं कर पाए क्योंकि हमें निकलना था बहुत जल्दी, उसी दिन देहरादून के लिए वापस गाड़ी पकड़नी थी। लेकिन मेन चीज़ अगर आप देखोगे उस पूरे इवेंट में, वो इवेंट इतना स्मूथली चला क्योंकि वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं वो बिना सांस मतलब बिना थके हुए काम करते हैं। वो जितनी देर में आप लोग बाहर निकले, मतलब जितनी देर में बाहर निकले होंगे लोग, उन्होंने सारा सामान लगभग समेट दिया होगा। मतलब 1.5-2 घंटे में वो लोग भी वहाँ से गायब हो गए होंगे, इतनी जल्दी से वो प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। फिर अब एक लखनऊ में भी प्रोग्राम होने वाला है, वो लोग वहाँ जाके भी वॉलंटियरिंग करेंगे। आप लोग भी वॉलंटियरिंग कर सकते हो और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है वॉलंटियरिंग करने के लिए। और वॉलंटियरिंग आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। सदगुरु हमेशा कहते हैं कि वॉलंटियरिंग में आप ऐसे काम कर रहे हैं कि आपको कोई भी काम दे दिया जाए, आप कभी भी ना नहीं बोलोगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग अ यस, बिग यस। तो आप ना नहीं बोल सकते हो, मतलब आप ना वहाँ स्वयं सेवा देने गए हो तो आप किसी भी काम को ना नहीं बोल सकते हो। कोई भी काम असाइन करा जाएगा तो आप उसको ना नहीं अपने आप ही नहीं बोल पाओगे क्योंकि आप वहाँ पर वॉलंटियरिंग करने गए हो। और जब आप वॉलंटियरिंग करने जाते हो तो आपके अंदर बहुत सारे आपने बंधन बनाए होते हैं कि मैं ये छोटा काम नहीं करूँगा, ये काम नहीं करूँगा। धीरे धीरे सारे के सारे टूट जाएंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें टूटती हुई देखी, हालांकि साधना करते करते वो चीज़ें टूट रही थी, लेकिन कल मैं बहुत सारी चीज़ें भी छोड़ के आया हूँ जो मेरे साथ चली हुई आ रही थी और मुझे उन्हें छोड़ना था। सो आप लोगों को भी अगर मौका मिले वॉलंटियरिंग करें। और एक चीज़ और, वहाँ पर मैंने ये देखा कि जिन लोगों ने साधना नहीं करी थी उनके लिए अलग रूम था, वो लोग वहाँ पर अपनी जाके साधना कर रहे थे। मेन चीज़ सदगुरु ने हमेशा कहा है चाहे कुछ भी हो जाए आप अपनी साधना नहीं छोड़ेंगे। भाई जिन्हें शून्य करना था वो आकर बगल में डीजे बज रहा है वहाँ पर आके बैठ के शून्य कर रहे हैं। इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कोई मतलब नहीं है, आपको साधना करनी है तो करनी ही है। सो आखिरी में ये बोलूँगा, सेफ सॉइल जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें, वीडियो जितने से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके उतने लोगों तक पहुँचाएँ और अपनी साधना कभी ना छोड़े। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, साधना के बिना आप कुछ नहीं है। बिना साधना के आप बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। तो साधना कभी ना छोड़े चाहे कुछ भी हो जाए। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दिल्ली पहुंच चुके हैं वॉलंटियरिंग के लिए। ये साथ में रायना भाई और शिवम राजपूत, बहुत सारे वॉलंटियर सुबह ही पहुंच चुके हैं। हम ज़्यादा मतलब 12 बजे आ चुके हैं और वॉलंटियरिंग के लिए तैयार। दूर दूर से लोग आए हुए भाई, गुजरात पता नहीं कहाँ से गाड़ियाँ जो लगी हुई थी। हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में एंटर कर चुके हैं, अब अंदर जा रहे हैं। हेल्प डेस्क में पता करेंगे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, कैसे हमें वॉलंटियरिंग करने का अवसर प्राप्त हो। तो चलते हैं, हेल्प डेस्क कहाँ लगी है। कार्यक्रम चलता हुआ यहाँ भाई स्टेडियम में पता नहीं आज कितने 15-20-30 हज़ार लोग आने वाले हैं।
भैया ओलंपिक तो देखा नहीं हमने यहाँ पर। यहाँ पर बहुत हल्ला है, लेकिन जैसा कि कहते हैं जितना ज़्यादा हल्ला हो उतने ज़्यादा हल्ला भी शून्य किया जाता है। तो यहाँ पर एक माँ बैठी है ब्रह्मचरी, वो शून्य कर रही है। वहाँ सामने एक वाइट में भी आपको कोई दिख रही है लड़की। काफ़ी सारे लोग शून्य मेडिटेशन परफॉर्म करते मुझे यहाँ पे नज़र आए, बहुत सारे। मुझे नहीं आता, वरना मैं भी करता। जब मैं आया था तो मैंने देखा था काफ़ी सारे लोग शून्य कर रहे थे। और स्टेडियम का तो मज़ा ही अलग है। और अब हमें बहुत देर से हम खाली बैठे हुए थे। ये देखो एक और शून्य करते हुए नज़र आ रही है। बहुत देर से हम खाली बैठे थे और हमें पकड़ लिया गया है कि अब चलो काम करो। Hey, yeah, check, mic, check, 6, 6. We check. People are gathering, started gathering. अभी धीरे धीरे पूरी जगह भर जाएगी। And this is only because of one person. Let's support this cause and don't miss him. Save soil. If we don't save nature today, it's going to be a dream. It's only going to be Drushto maya tava mahakarah yogeshwara kala kala yogeshwara kala kala. Only once. Save soil, let's make it happen. Every nation, every state must take up soil as an issue if you have any concern for our children, if you have any concern for future generations. This is a must do. Let's make it happen. Thank you. Thank you very much. There is a… Okay. Then 15,000 people. Tomorrow morning, I want to see, what shall I assume, 4 friends to each of you? Then tomorrow morning, I want to see 60,000 tweets saying soil must be separated from rest of the environmental issues. Are you capable of this, or are you just one… Oh Sadhguru, I don't have a Twitter account. Oh. Every body is soil. My body, your body, everybody is just soil body.
soil heals, it turns death into life.